नेक्स्ट परिभाषा है बेटे सेल का विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल वोल्टता। अब ये क्या है बेटे, सेल का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये क्या है, मतलब किसी एकांक आवेश को परिपथ में पूर्णतः प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे बोलते हैं अपन सेल का विद्युत वाहक बल। एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा उसको बोलते हैं अपन सेल का विद्युत वाहक बल। या किसी परीक्षण आवेश को परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल। ये दो परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा जो आपको याद रहेगी, जब सेल खुले परिपथ में है और जब सेल अपने हाथ में है उस स्थिति में सेल के टर्मिनलों पर विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब जब सेल अपने हाथ में है तो दोनों सिरों पर जो अपन वोल्टेज नापेंगे ये होगा सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तीन परिभाषा मैंने आपको बताई है। एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ये पहली परिभाषा। दूसरी, किसी परीक्षण आवेश को परिपथ में घुमाने के लिए किया गया कार्य, दूसरी परिभाषा सेल का विद्युत बल होगा बेटा। और तीसरी परिभाषा जो आपको याद रहेगी, जब सेल खुले परिपथ में है, मतलब सेल जब अपने हाथ में है, जब सेल खुले परिपथ में है तो सेल के टर्मिनलों पर विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे बेटे हमेशा कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे हमेशा कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी परिभाषा टर्मिनल वोल्टेज की, टर्मिनल वोल्टता। अब यह टर्मिनल वोल्टता क्या है कि जब अपन सेल को सर्किट में परिपथ में जोड़ दें, जब सेल खुले परिपथ में है तो ई होगा। अब अपन इसको जोड़ दिया परिपथ में या बंद परिपथ में कर दिया, जब सेल बंद परिपथ में है उस स्थिति में सेल के टर्मिनलों पर विभवांतर सेल का टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। जब सेल बंद परिपथ में है, परिपथ में जुड़ा हुआ है, उस स्थिति में सेल के टर्मिनलों पर विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। इसे बेटा V से अपन प्रदर्शित करते हैं और सदैव E इज ग्रेटर देन V होगा। मतलब सेल के विद्युत वाहक बल का मान सदैव टर्मिनल वोल्टता से अधिक होगा। ये अधिक क्यों होता है बेटे? ये अधिक इसलिए होता है कि जब अपन सर्किट में जोड़ते हैं तब जो सेल के अंदर विद्युत अपघटन भरा हुआ है, जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसमें आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। अब गति करेंगे तो क्या होगी? इनमें टक्कर होगी। टक्कर के कारण एक प्रतिरोध, एक अवरोध उत्पन्न होता है, उससे बोलते हैं, या एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उससे बोलते हैं अपन सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इस आंतरिक प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप, सेल का आंतरिक प्रतिरोध अपन डिनोट करेंगे स्मॉल r से। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा आई है तो ये इस आंतरिक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभव पतन हो गया IR। इस IR की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। पहले विद्युत बल E था बेटा, तो ये E बराबर क्या होगा? V प्लस IR। ये तो टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ये आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन हो गया। इतनी क्या हो जाती है? हमेशा कमी हो जाती है। एक बार प्रश्न आया हुआ था बेटा कि किस स्थिति में सेल की टर्मिनल वोल्टता सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। तो इस प्रश्न के दो आंसर थे बेटे। पहला आंसर था कि यदि सेल खुले परिपथ में हो उस स्थिति में सेल की टर्मिनल वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। दूसरा, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर 0 हो, यदि R बराबर 0 तेरा से 0 हो जाएगी, E बराबर क्या जाएगा? V आ जाएगा। क्या जाएगा? E बराबर V आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है उस स्थिति में सेल की टर्मिनल वोल्टता
विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। बात सुनने बेटा, ये E बराबर V। इसके आप दो आंसर लिख सकते थे बेटे। इसमें 3 टाइप के प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ना, टर्मिनल वोल्टता को परिभाषित कीजिए। दूसरा, इनमें अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न है, किस स्थिति में E है वो V के बराबर होगा, सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। सुनने बेटे दोनों परिभाषाएं। थैंक्स बेटे।